वर्तमान में योग के क्षेत्र में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। साथ में आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में जिस तरीके से आप देख रहे हैं प्राकृतिक घटनाएं हो रही हैं, आपदाएं आ रही हैं, तो आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में लोग कोर्स करेंगे तो इसकी भविष्य में बहुत डिमांड है। BNYS नेचुरोपैथी की भविष्य में बहुत बड़ी आवश्यकता है। आप जिसको देखते हैं वो भी एथराइटिस से, नसों की संबंधित बीमारियों से ग्रसित है। तो ये बहुत बड़ा क्षेत्र है कि BNYS कोर्स करके आने वाले समय में 25 से 50 हज़ार की नौकरी के लिए कोई युवा मुहताज नहीं रहने वाला है। योग के क्षेत्र में आज जो हमारी सरकारें भी हैं 8,000 रुपया सहायक को देती हैं, जो प्रथम वेलनेस सेंटर में भर्ती कर रहे हैं उनको 28,000 कुछ रुपया सैलरी दे रहे हैं। तो आने वाले समय में योग के क्षेत्र में युवाओं को बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, नेचुरोपैथिक क्षेत्र में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो पूरे देश में जो टॉप संस्थान हैं जिनमें क्वालिटी है उनको हम लिस्ट बना रहे हैं। और भारत में क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, युवा किस किस दिशा में जा सकता है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं द फाइंडर। मैं हूं संतोष चाके। दोस्तों आज मैं लखनऊ में हूं और मेरे साथ हैं रामाशीष जी, जो केंद्रीय प्रभारी हैं पतंजलि योगपीठ का जो संगठन है युवा भारत, और उसके लिए काम कर रहे हैं सर लंबे समय से। और पतंजलि योगपीठ की क्या योजनाएं हैं, आगे किस तरह से सर काम करेंगे युवाओं के लिए या देश के लिए किस तरह से काम करेंगे, उन चीज़ों को लेकर बात करेंगे। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है द फाइंडर पर। तो सर पहला सवाल यही है कि पतंजलि योगपीठ इस समय जो युवा भारत संगठन है वो किस तरह से काम कर रहा है, किस तरह से आप लोग युवाओं के लिए काम कर रहे हैं। पतंजलि युवा भारत के माध्यम से पूरे देश में कॉलेज महाविद्यालय में सबसे पहले हम युवाओं को योग सिखा रहे हैं। योग के साथ साथ अभी योग जिस तरीके से आज हर युवा फास्ट फूड खाकर तमाम बीमारियों से ग्रसित हो रहा है, उसके अवेयरनेस का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। युवा भारत के माध्यम से भारत क्या है, भारतीय संस्कृति क्या है, सनातन क्या है, हमारी ऋषि परंपरा क्या रही है, उनको इसका भी ज्ञान का बोध कराया जा रहा है। साथ में आज हमारे देश का युवा भटका हुआ है, आज उसे जो वर्तमान में जरूरत उसको एक दशा प्रदान करने की आवश्यकता है। हर युवा 10+2 के बाद BA करेंगे तो BA करेंगे, BSc करेंगे तो BSc करेंगे। किस किस क्षेत्र में इस देश में संभावनाएं हैं, जैसे वर्तमान में योग के क्षेत्र में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। अब योग के क्षेत्र में तमाम ऐसे संस्थान हैं, मैं जिसका नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो सर्टिफिकेट रेवड़ी के तरीके से बांट रहे हैं। जिनको योग का ज्ञान नहीं है, जिनको आयुर्वेद का ज्ञान नहीं है, जिनको एनाटॉमी शरीर विज्ञान का जरा सा भी ज्ञान नहीं है, तो उनको दिशा देने का काम युवा भारत करेगा। वर्तमान में योग के क्षेत्र में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। साथ में आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में जिस तरीके से आप देख रहे हैं प्राकृतिक घटनाएं हो रही हैं, आपदाएं आ रही हैं, तो आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में लोग कोर्स करेंगे तो इसकी भविष्य में बहुत डिमांड है। BNYS नेचुरोपैथी की भविष्य में बहुत बड़ी आवश्यकता है। आप जिसको देखते हैं वो भी एथराइटिस से, नसों की संबंधित बीमारियों से ग्रसित है। तो ये बहुत बड़ा क्षेत्र है कि BNYS कोर्स करके आने वाले समय में 25 से 50 हज़ार की नौकरी के लिए कोई युवा मुहताज नहीं रहने वाला है। युवा अपना इसमें करियर बना सकता है। योग के क्षेत्र में आज जो हमारी सरकारें भी हैं 8,000 रुपया सहायक को देती हैं, जो प्रथम वेलनेस सेंटर में भर्ती कर रहे हैं उनको 28,000 कुछ रुपया सैलरी दे रहे हैं। तो आने वाले समय में योग के क्षेत्र में युवाओं को बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, नेचुरोपैथिक क्षेत्र में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो पूरे देश में जो टॉप संस्थान हैं जिनमें क्वालिटी है उनको हम लिस्ट बना रहे हैं। और भारत में क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, युवा किस किस दिशा में जा सकता है, युवा को गाइडलाइन ना मिल पाना। जैसे आप लोग एक प्रश्न आता है कि जिस घर में अध्यापक हैं उसी के घर में अध्यापक होते हैं, जिस घर में डॉक्टर हैं उसी घर में डॉक्टर होते हैं। लेकिन ये इसमें जो सत्य बात यह है कि जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर क्या करता है, अपने बच्चों को वो दिशा बताता है कि बेटा आप 10+2 करने के बाद आपको ये तैयारी करनी है। उसको जो गाइडलाइन मिलती है उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग वो काम करता है, तब जाके वो नीट क्वालिफाई कर पाता है, एक डॉक्टर बन पाता है। आज हमारे देश के युवाओं को जो गांव के हैं, जो किसान के बेटे बेटी हैं, उनको दिशा ना मिल पाना, उनमें अपार संभावनाएं हैं, उनको दिशा दशा प्रदान करेगा युवा भारत। तो सर आपका जो पतंजलि संस्थान है देश का सबसे बड़ा योग संस्थान है, तो वहाँ पे किस तरह से अगर कोई कोर्स करना चाहता है आपके यहाँ से, तो वहाँ क्या कोर्स कराए जाते हैं या किस तरह से वो रजिस्टर कर सकता है।
देखो, पतंजलि में जो कोर्स चलाए जा रहे हैं, जैसे आपने देखा होगा योग के लिए तमाम यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी से लेके राम मनोहर लोहिया, ऐसे तमाम जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटियां हैं, पतंजलि में जो भी युवा स्नातक योग से करेगा, संस्कृति से करेगा, स्वामी रामदेव जी महाराज इस चीज़ को गारंटी भी लेते हैं और कहते हैं कि 25 से 50 हज़ार की नौकरी की आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब यहाँ पर जो पढ़ाई करेंगे तो हमें ही इतने लोगों की आवश्यकता है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा जिस तरीके से अभी भारतीय शिक्षा बोर्ड का स्थापना हुआ। भारतीय शिक्षा बोर्ड क्या करेगा? पूरे देश में आधुनिक और प्राचीन दोनों शिक्षा का समावेश होगा, और इस कार्यक्रम को लेकर बहुत जल्द अभी एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी भी, और इसमें कम से कम 10 लाख लोगों से अधिक लोग होंगे। तो सर, युवा जो है आज रोजगार के लिए सबसे ज़्यादा परेशान है, तो उन युवाओं को क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? सबसे पहले जो युवा, पूरे देश के युवाओं से मैं अपील करना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, आप लोग सुबह सुबह एक तो रनिंग करो। क्यों? आप स्वस्थ रहोगे तो ही कुछ बड़ा कार्य कर पाओगे, क्योंकि हमारे देश का युवा रोजगार को लेकर चिंतित है। ज्यादातर युवाओं से जब मैं बात करता हूं, वो तनाव में जी रहे हैं, डिप्रेशन में जी रहे हैं। तनाव, डिप्रेशन से मुक्त रहने के लिए सबसे पहले योग करें। योग करेंगे तो आपको आत्मशक्ति मिलेगा, आत्मबल मिलेगा, और जब आत्मबल मिलेगा तो, क्योंकि इसी देश में दशरथ माझी बिहार में एक संकल्प शक्ति से उन्होंने पहाड़ों को काट कर रास्ता बना दिया। युवाओं में अपार संभावनाएं हैं, और इस देश में मैं एक बात कह रहा हूं सभी युवाओं से कि गवर्नमेंट सिस्टम में जो नित्यांत आवश्यकता, उससे ज़्यादा लोगों को सरकारी नौकरी गवर्नमेंट नहीं दे सकती। अगर ये कोई राजनीतिक पार्टी सत्ता कहती सभी देश के युवाओं को सरकारी नौकरी मिल जाएगी, ये कोरी झूठ है। ये युवाओं को बरगलाने का, उनको छल करने का कार्य है। तो स्वदेशी की दिशा में, उद्योग की दिशा में इसका विस्तार हो, और काम कोई भी हो, छोटा कोई कार्य नहीं है, आप कार्य करें और आप आगे बढ़ें। और युवा भारत इसके लिए तमाम प्रकार की पहल कर रहा है। मैंने कहा कि जब हर युवा योग करेगा तो वो डिप्रेशन से मुक्त होगा, वो स्वस्थ होगा। कभी कि ये जब बीमारी कोई होती है, जैसे आज की युवा तनाव में, तनाव जब होता है, डिप्रेशन में व्यक्ति जाता है, ये नहीं देखता कि उसके पास बीमारी, पैसे है कि नहीं है, पैसे है कि नहीं है। डायबिटीज किसी को होता है, ये नहीं पूछता कि पैसे है कि नहीं। चिंता से ही कम से कम 100 से 200 बीमारियां हो जाती, मात्र तनाव से। आप तनाव में है, डिप्रेशन में है, तो आपको गैस भी बनेगा। आप डिप्रेशन में, आपकी बीपी भी होगी, आपकी डायबिटीज भी होगा, तमाम असाध्य बीमारी होंगे। तो सभी युवाओं से मैं इतना ही अपील करना चाहता हूं कि आप योग करें। योग करेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। हर युवा अपने चेहरे पर वो तेज चमक चाहता है, तो युवा जब योग करेगा तो वो कभी बीमार नहीं पड़ेगा। नहीं तो जिस तरीके से मिलावट का बोलबाला है, जिस तरीके से रासायनिक खादों का एक बोलबाला है, सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है इस देश में, हर जिले में फूड इंस्पेक्टर, हर जिले में हेल्थ इंस्पेक्टर हैं, उसके बाद भी मिलावट के सामान खुलेआम बिक रहे हैं। आप कहीं पर भी जाकर देख सकते हैं। मैं सभी युवाओं से अपील करना चाहता हूं कि आप अपने घर से बनी हुई प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें और स्वयं सुबह सुबह योग करें, आप फिट रहेंगे। बहुत जल्द हम आपको बड़ी खुशखबरी देंगे। पूरे देश में हर जिले, हर तहसील में करियर काउंसलिंग के माध्यम से, और व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के माध्यम से, और आपके चैनल के माध्यम से, ये जो आपका द फाइंडर चैनल है, इस चैनल के माध्यम से भी आप सब्सक्राइब करें द फाइंडर चैनल, और यहाँ से आपको बहुत कुछ जानकारियाँ समय समय पे हम आप सबको देते रहेंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ रामाशीष जी, जो केंद्रीय प्रभारी युवा भारत के हैं, जो पतंजलि योगपीठ का एक संगठन है। उन्होंने बताया कि एक वेबसाइट लॉन्च कर रहे हैं, जिसके माध्यम से कैरियर काउंसलिंग पूरे देश के युवाओं को देंगे, जो कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है सर का। तो जैसे ही वो वेबसाइट आएगी, हम उसका लिंक भी आपको उपलब्ध कराएंगे, और आप देखते रहिएगा द फाइंडर। तो सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।